तो जय श्री राधा दोस्तों, वेरी गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सबका। चलिए शुरुआत करते हैं दोस्तों। आज का ये सेशन आज हम केवल छत्तीसगढ़ का देखेंगे, है ना, करंट अफेयर। मैं हूं आप लोग का सीएस देवी दोस्तों, एलटीएम के साथ करंट वाली चाय। तो पहला प्रश्न देखिएगा ना, ये है, देखिए दोस्तों, ये हाल ही में चर्चित ये कोटगढ़ का किला ये किस जिले में स्थित है दोस्तों? तो कोटगढ़ का किला, ध्यान दीजिएगा, देख लीजिएगा, किला ऐसे है, ऑप्शन यहाँ पर है। इसका जो करेक्ट आंसर है तो ऑप्शन नंबर बी है, ये आपका जांजगीर चांपा में देखने को मिलेगा। ठीक है, चलिए देखते हैं इसके संबंध में। तो ये दोस्तों याद रखना है कि राज्य के जो है जांजगीर चांपा जिले के दोस्तों छोटे से गांव कोटगढ़ में दोस्तों ये कोटगढ़ का किला स्थित है, याद रखिएगा। और ये जो किला है दोस्तों याद रखना, ये कोटगढ़ किला ये मिट्टी का किला भी कहते हैं इसको। और इस किले का जो निर्माण है दोस्तों 10वीं शताब्दी में हुआ था और कलचुरियों के द्वारा इसे बनवाया गया था। और ये दोस्तों प्राचीन समय में दोस्तों कुछ जुड़े हुए मूर्ति शिल्प स्तंभ के अवशेष भी यहाँ पर है। ठीक है, और ये खंडहर हो चुका है, इसीलिए ये चर्चा में है। ठीक है, ऐड कीजिएगा ये किस जो है जिले में है ना। चलिए नेक्स्ट प्रश्न ये है, देखिए हाल ही में चर्चित ये पूर्वी टेमरा ये दोस्तों राज्य के किस जिले में स्थित है? तो पूर्वी टेमरा जैसा कि दोस्तों नाम से ही स्थित है ना। टेमरा कहाँ पर है दोस्तों? तो टेमरा ये पूर्वी टेमरा है, ये आपका बस्तर में है, याद रखिएगा, बस्तर। ओके, चलिए देखिएगा इसके संबंध में, ऐड कीजिएगा दोस्तों कि बस्तर जिला के जो है जगदलपुर में इंद्रावती नदी के किनारे दोस्तों ये पूर्वी टेमरा ये है। और पूर्वी टेमरा की जो है माता गुड़ी और यहाँ पर दोस्तों जंगल में भी कई जो है प्राचीन मूर्तियाँ स्थित हैं। यहाँ पर दोस्तों भगवान विष्णु जी की और माता लक्ष्मी जी की दोस्तों दो पुरानी जो है मूर्तियाँ यहाँ पर है। और इसी तरह दोस्तों बस्ती के तालाब में जो है गणेश जी की एक पुरानी 4 फीट की जो है ये ऊंची प्रतिमा है। 13 जो है यहाँ पर कुल 13 जो है प्राचीन मूर्तियाँ यहाँ पर है, जिसमें 4 फीट की दोस्तों गज लक्ष्मी की ये प्रतिमा काफ़ी दुर्लभ है। और ये दोस्तों 900 साल पुरानी ये दुर्लभ प्रतिमाएं हैं, ध्यान दीजिएगा। बाकी ये देख रेख के अभाव में दोस्तों ये उपेक्षित हो रही है, इसीलिए चर्चा में। ठीक है, तो ये पूर्वी टेमरा कहाँ पर है? तो बस्तर में है ना, बस्तर के जगदलपुर। ओके, चलिए नेक्स्ट प्रश्न ये है दोस्तों, देखिए किस जिले के जो है आटापाट पहाड़ दोस्तों ये प्रसिद्ध ऐतिहासिक पर्यटन स्थल शिकारगाह स्थित है? तो आटापाट पहाड़, जितने भी नए नए पहाड़ बताए जाते हैं दोस्तों विशेष तौर पर आप लोग को ध्यान रखना है ना। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी है, ये जसपुर में है, याद रखिएगा, जसपुर। तो यही है दोस्तों, ऐड कीजिएगा कि जसपुर जिला के अंतर्गत आता है दोस्तों आटापाट पहाड़। और ये दोस्तों यहाँ पर प्रसिद्ध ऐतिहासिक पर्यटन स्थल शिकारगाह स्थित है। और इस शिकारगाह का दोस्तों पूर्ववर्ती जो जसपुर रियासत काल का ये गवाह माना जाता है। और प्राचीन समय में इस क्षेत्र का जो उपयोग है शिकार के लिए होता था दोस्तों, इसीलिए इस क्षेत्र का नाम क्या पड़ा है? शिकारगाह पड़ा है। ठीक है, वही है दोस्तों, चर्चा में ये भी है कि खंडहर होता जा रहा है। तो हम लोग का जितने भी प्राचीन स्थल है ना, निब्बा निब्बियों के कारण क्या हो रहे हैं? ख़त्म हो रहे हैं। ठीक है, चर्चा में इसीलिए तो होते हैं, नाम वाम पूरा लिख लेते हैं ना, यही है। चलिए ये वाला प्रश्न देखिएगा, देखिए दोस्तों किस जिले में जो है छत्तीसगढ़ की पहली धूप घड़ी स्थित है? तो धूप घड़ी है ना, तो ये गर्मी है दोस्तों, गर्मी के कारण ये चर्चा में है धूप घड़ी। ऑप्शन यहाँ पर है दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ई है, सुकमा, याद रखिएगा ना, ये सुकमा में है। तो ऐड कीजिएगा दोस्तों कि छत्तीसगढ़ के जो है पहले रॉक गार्डन कहाँ पर है दोस्तों? तो ये रामाराम में है, याद रखिएगा, रामाराम कहाँ पर है? सुकमा में है। और यहाँ पर दोस्तों 66 साइट के केंद्र में एक धूप घड़ी भी बनाई गई है। और ये छत्तीसगढ़ की दोस्तों पहली धूप घड़ी है। और सूरज की किरणों के पड़ने के साथ ही दोस्तों यहाँ पर बदलती परछाई यहाँ पर समय का ये सूचक होता है। और सुकमा से करीब 12 किलोमीटर की दूरी पर दोस्तों NH20 पर ये चिटमिन माता का मंदिर है दोस्तों, इसके पास स्थापित है रॉक गार्डन। ओके, ऐड कीजिएगा ना, ये चिटमिटिन माता का मंदिर ये भी कहाँ पर है? सुकमा में है। ओके, तो ये है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न ये है दोस्तों, देखिए हाल ही में दोस्तों किस नियम में जो है सुधार किया गया है जिसके चलते अब जो है उद्योग एक ही भूखंड पर दोस्तों दोगुना निर्माण कर सकेंगे? तो कौन से नियम में बदलाव किया गया है? DPRCG विशेष है ये। इसका करेक्ट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी है, छत्तीसगढ़ भूमि विकास नियम 1984, इसमें बदलाव किया गया है। ओके, तो यही है दोस्तों, ऐड कीजिएगा कि छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा दोस्तों ये छत्तीसगढ़ भूमि विकास नियम ये 1984 में दोस्तों सुधार किया गया है। और इसके चलते दोस्तों अब उद्योग एक ही खंड पर दोस्तों दोगुना निर्माण कर सकेंगे। बाकी दोस्तों ये विशेष पहल है, इस पर संशोधन से दोस्तों राज्य में जो है उद्योग एवं व्यावसायिक विकास को बढ़ावा मिलेगा।
छत्तीसगढ़ भूमि विकास नियम में दोस्तों संशोधन ये 24 दिसंबर 2024 को दोस्तों ये अधिसूचित किया गया था। बाकी यही है, इसको देख लीजिएगा, ठीक है। और ये है ना, ये 60% से बढ़ाकर यहाँ पर औद्योगिक प्लांट्स के लिए दोस्तों ये ग्राउंड कवरेज को बढ़ाकर 60% से बढ़ाकर दोस्तों ये 70% कर दिया गया है। ओके, चलिए ये इम्पोर्टेंट प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा इसको ना। देखिए दोस्तों, किस तिथि को जो है अटल डिजिटल सुविधा केंद्र का जो है शुभारंभ हुआ है, तो ऑप्शन यहाँ पर है, देखेंगे। और इसका करेक्ट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी है, 24 अप्रैल राष्ट्रीय पंचायती दिवस होता है दोस्तों। 24 अप्रैल इसी दिन दोस्तों अटल डिजिटल सुविधा केंद्र का शुभारंभ हुआ है। देखते हैं पूरा डिटेल से। ऐड कीजिएगा दोस्तों, क्योंकि ये 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री जी ने जो है राजधानी रायपुर से ये अटल डिजिटल सुविधा केंद्र का जो है वर्चुअली शुभारंभ किया है। बाकी दोस्तों इस योजना के तहत ये होगा कि ग्रामीण इलाकों में जो है डिजिटल क्रांति आएगी और प्रदेश में दोस्तों सरकारी सेवाओं और योजनाओं की दोस्तों पहुंच जो है आम लोगों तक सुगम होगा। बाकी ये है कि 1660 ग्राम पंचायतों में दोस्तों ये जो व्यवस्था है शुरू की गई है और आने वाले समय में इस योजना को दोस्तों विस्तार किया जाएगा पूरे छत्तीसगढ़ में। ओके, ये ऐड कीजिएगा कि इस मौके पर यहाँ पर यह ध्यान रखना है कि इसी मौके पर दोस्तों मुख्यमंत्री जी ने जल संरक्षण के उद्देश्य से प्रदेश के 11,693 ग्राम पंचायतों में दोस्तों मोर गाँव मोर पानी महाअभियान का भी शुभारंभ किया है। और अटल डिजिटल सुविधा केंद्र दोस्तों ये ग्रामीण क्षेत्रों में डिजिटल सेवाओं की जो है पहुंच को सशक्त बनाएगा वही, और इसके माध्यम से जो नागरिक हैं उनको दोस्तों जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाने और आय जाति निवास प्रमाण पत्र बनवाने, भूमि दस्तावेज, डिजिटल भुगतान, ई डिस्ट्रिक्ट की अनेक जो सुविधा है यहाँ पर दोस्तों ग्राम पंचायत स्तर पर ही यहाँ पर उपलब्ध होगी। ओके, बाकी दोस्तों प्रत्येक जनपद की जो है 10 ये ग्राम पंचायतों में पहले चरण में ये सुविधा प्रारंभ की जा रही है और आगामी 6 महीने में दोस्तों 8,000 से अधिक जो है पंचायतों में इन केंद्रों की जो है स्थापना की जाएगी। ठीक है, ये DPRCG से है, विशेष तौर पर ध्यान दीजिएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट प्रश्न ये दोस्तों, देखिए राज्य का जो है पहला AI सक्षम डेटा सेंटर दोस्तों ये कहाँ स्थापित किया जा रहा है, तो कहाँ स्थापित किया जा रहा है, ऑप्शन यहाँ पर है। इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी सही है, यही है नवा रायपुर जो कि रायपुर में है। तो वही है ऐड कीजिएगा कि इंदौर की जो दिग्गज कंपनी है ये IT कंपनी ये रैन है ना, रैक बैंक है ये, ठीक है, रैक बैंक ये दोस्तों नवा रायपुर में जो है राज्य का पहला AI सक्षम डेटा सेंटर स्थापित करने जा रही है और ये 1100 करोड़ रुपए की यह प्रोजेक्ट है दोस्तों। और रैक बैंक दोस्तों ये इंदौर में पहले से ही जो है 2 डेटा सेंटर संचालित कर रही है। ओके, ये दोस्तों ये नवा रायपुर में होगा, याद रखिएगा, ठीक है। और नवा रायपुर का ये जो डेटा सेंटर है दोस्तों NVIDIA के जो है अत्याधुनिक ये ब्लैकवेल GPU आर्किटेक्चर पर दोस्तों आधारित होगा। ठीक है, ये नवा रायपुर में बनाया जाएगा। ओके, याद रखिएगा ना इसको। चलिए नेक्स्ट प्रश्न ये है, देखिए इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2025 में दोस्तों ये राज्य ने पुलिसिंग, विधिक सहायता और समग्र न्याय प्रणाली में देश के 18 राज्यों में दोस्तों कौन से स्थान प्राप्त किया है, तो ओवरऑल है ना, सभी में पूछा गया दोस्तों, सबका एक साथ। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है, 6वां स्थान प्राप्त किया है। ठीक है, देखते हैं इसके संबंध में पूरा डिटेल से। तो याद रखना है कि इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2025 में दोस्तों राज्य ने ये पुलिसिंग और विधिक सहायता, समग्र न्याय है ना प्रणाली में ये उल्लेखनीय दर्जे प्राप्त किया है। बाकी ये ऐड कीजिएगा कि दोस्तों ये देश के 18 राज्यों में जहां 2022 में छत्तीसगढ़ की जो है रैंकिंग 9वां स्थान था और इस बार दोस्तों ये 6वें स्थान पर पहुंच गया है। और पुलिस, ये याद रखना है दोस्तों, पुलिसिंग व्यवस्था में जो छत्तीसगढ़ ने देश भर में 4था स्थान प्राप्त किया है। न्यायपालिका में दोस्तों 2022 में 6वां स्थान था और अभी 2025 में दोस्तों 8वें स्थान पर पहुँच गया है। विधिक सहायता में दोस्तों छत्तीसगढ़ ने जो है ना चार जो पायदान है इनका छलांग लगाया। ये विधिक सहायता में 2022 में 11वें स्थान पर था छत्तीसगढ़ और 2025 में दोस्तों ये 7वें स्थान पर पहुंच गया है। ठीक है, मानव संसाधन के मानक में दोस्तों छत्तीसगढ़ 2022 में 9वें स्थान पर था दोस्तों और 2025 में है ना ये 4.44 स्कोर के साथ ये 12वें स्थान पर खिसक गया। ठीक है, वर्तमान में मानव संसाधन में दोस्तों 2025 में 12वें स्थान पर है। ठीक है, अब देखिए ये 2022 में रिपोर्ट आया था, अभी 2025 में आया है, तो 2 साल तक ये रहेगा, इसको ध्यान देगा। ठीक है, 2 या 3 साल तक तो ये है ना डाटा है ना, इसको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न ये दोस्तों,
देखिए निम्नलिखित में से कौन सा जो है जलप्रपात पल्लाकसा मुरविस्माड चिकलाबंदी नामक स्थान से निकलता है, तो यही है, देख लीजिएगा। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए है हरिमरका, याद रखना ना। तो यही है, ये नारायणपुर जिला के जो है जनपद पंचायत ओरछा की पंचायत कुंदला के ये आश्रित ग्राम है हरिमरका में, ये देखिए हरिमरका जलप्रपात है। स्थानीय लोग दोस्तों इसी जलप्रपात को क्या बोलते हैं, तो मुरविस्माड जलप्रपात भी कहते हैं। और ये जो जलप्रपात है दोस्तों ये पल्लाकसा मुरविस्माड चिकलाबंदी नामक स्थान से निकलता है और ये दोस्तों बासिंग नाला में अपना जल गिराता है। बाकी दोस्तों हांदावाड़ा और नोगोवागा और तोड़गेरमेटा और एटेकाछाड़ ये सब दोस्तों आपको नारायणपुर जिला में देखने को मिलेगा। जलप्रपात है वाटरफॉल, ठीक है, वाटरफॉल। ये वाला प्रश्न दिए, ओके। चलिए देखिए ये राजमेढ़ है दोस्तों, ये भी चर्चा में था। तो राजमेढ़ दोस्तों ये नारायणपुर जिला में है, ध्यान रखना है। यहाँ दोस्तों गणपति और बावड़ी में दोस्तों काली माँ की जो है प्रतिमाएँ स्थापित है और ये खंडित अवस्था में विद्यमान है। छोटे डोंगर के अंतर्गत आता है दोस्तों ये राजमेढ़, ठीक है। अगला देख लीजिएगा, ये है दोस्तों है ना देव पांडुम है दोस्तों। तो देव पांडुम आपको देखने को मिलेगा दोस्तों, ये बालोद जिला में है, ये डोंडी ब्लॉक के अंतर्गत आता है, ग्राम रझी के अंतर्गत देव पांडुम ना। घने जंगल के बीच स्थित है दोस्तों, माँ दंतेश्वरी का मंदिर यहाँ पर है। और मूर्तियों के कारण दोस्तों, देव के जो है मूर्तियों के कारण ही इस क्षेत्र का नाम क्या पड़ा है, देव पांडुम। ध्यान रखना है ना, पूछा जा सकता है देव पांडुम कहाँ पर है। बाकी यही है कि घने जंगल के बीच दोस्तों यहाँ पर कुंड गुफा व पहाड़ भी यहाँ पर पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र बना है। पहाड़ के नीचे गुफा का जो मुहाना है दोस्तों 17 फीट ऊंचा और 15 फीट चौड़ा है, ठीक है। तो ये देव पांडुम कहाँ पर है, बालोद जिला में। चलिए ये है, देखिए राजा कचना धुरवा का किला दोस्तों, राजा कचना धुरवा का किला ये कहाँ पर मिलेगा आपको, ये गरियाबंद में है, बिंद्रा नवागढ़ है ना। और बिंद्रा नवागढ़ में दोस्तों ये प्रमुख है गढ़, ये याद रखिएगा, ये कचना धुरवा का यहीं पर दोस्तों पहाड़ है, पहाड़ के चोटी पर दोस्तों महान वीर पराक्रमी राजा कचना धुरवा का किला है, याद रखिएगा। बाकी ये आप लोग पढ़ सकते हो, उसके संबंध में कचना धुरवा के संबंध में दोस्तों कहानी भी है, स्टोरी भी है, देख लीजिएगा। ओके चलिए देखिए ये वाला प्रश्न आप लोगों के लिए दोस्तों, छत्तीसगढ़ में जो है किस क्षेत्र की जो है कोसा साड़ियों के लिए जाना जाता है, किस क्षेत्र को दोस्तों कोसा साड़ियों के लिए जाना जाता है, इसके बारे में आप लोग को बताना है। और जो भी आंसर है उसके संबंध में थोड़ा सा जीके भी बताइएगा, सीजी जीके है ना, जो भी आंसर है उसके संबंध में एक और जीके है, एक नहीं 2-3 है, आप लोग बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। वीडियो को दोस्तों बहुत शेयर कीजिएगा आप अपने दोस्तों के साथ। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद है ना। और फोकट में भी PDF मिलता है टेलीग्राम चैनल में, जाकर डाउनलोड कर लीजिएगा, ज्वाइन कर लीजिएगा दोस्तों टेलीग्राम चैनल। वीडियो को शेयर कीजिएगा दोस्तों, ठीक है। चलिए नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, 2000-3000 तक पहुंचा दीजिए व्यू दोस्तों, तो आप लोग के लिए सब चीज़ मैं फ्री कर दूंगा, टेस्ट वेस्ट सब लॉन्च करूंगा फिर, ठीक है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद।